हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार ऑफिशियल। आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, उसमें सबसे बेस्ट पोस्ट कौन है। मैं आपको टॉप 3 पोस्ट बताऊंगा जो बहुत ही एक अच्छा पोस्ट माना जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर तो हम बताना चाहेंगे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट है। वो सबसे बेस्ट पोस्ट है। आपको हमेशा हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अच्छा खासा हॉस्पिटल है तो उसमें एसी वगैरह लगा रहता है, आपको हमेशा एसी के पास रहना पड़ेगा। हाँ, अभी जैसे पेंडेमिक आया तो उसमें थोड़ा सा हॉस्पिटल अटेंडेंट वालों को, उसका स्टाफ को थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज अदर डे में तो वो बोला जाता है कि एकदम मतलब राजा की तरह जीता है। और उसकी प्रमोशन की बात करें तो उसका प्रमोशन भी वो जिस पोस्ट पर रहता है उसी पोस्ट पर वो रिटायर भी हो जाता है। हाँ, उसका बस सिर्फ लेवल लगता है, उसका सिर्फ ग्रेड पे बढ़ता है। तो ये उसमें बात है। हालांकि आराम के तरह से देखा जाए, आराम मतलब आराम के सेंस में देखा जाए तो एक बहुत ही रिलैक्स वाली जॉब है। उसमें कोई चीज़ का टेंशन नहीं है आपको, और शिफ्ट बाई शिफ्ट वर्क होता है। उसमें 8 घंटा का ड्यूटी होता है। मतलब बहुत ही एक अच्छी नौकरी है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट। उसका ज़्यादा सीट भी नहीं होता है। मैं भी अपना फर्स्ट चॉइस हॉस्पिटल अटेंडेंट नहीं डाला था, बस हुआ नहीं। मेरा भी मार्क्स कुछ अच्छा ही खासा था, 89.90 था मेरा मार्क्स। और 2 नंबर पर हम कहेंगे तो 2 नंबर पर हम रखेंगे एसएनटी को। एसएनटी पोस्ट पर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। वाह वाह, क्या पोस्ट है भाई। मतलब क्या बताएं, घर में पड़े रहो ऐसा तो बोला नहीं जाता है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी अगर आप किसी पद पर हो तो उसको अच्छा से निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन जो है एक आप ऊपर से देखिएगा तो एसएनटी को लगेगा बाप रे बहुत वर्क है, यहाँ करो वहाँ एसएनटी, ये सिग्नल कम्युनिकेशन, ये सिग्नल वो सिग्नल, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत भारी भरकम जॉब है। लेकिन आप उसको अगर ग्राउंड में देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट जब उसका देखेंगे तो उसका कोई खास वर्क नहीं होता है। उसका वर्क होता है पॉइंट होता है जो आप देखे होंगे शायद स्टेशन पर कहीं क्रॉसिंग में देखे होंगे कि एक पटरी से दूसरी पटरी में जाने के लिए कोई ट्रेन होता है तो उसका ट्रैक ऐसे ऐसे करके जो होता है, तो वो जो पॉइंट पर सब ऑपरेट करता है, तो वो पॉइंट से रिलेटेड उसका वर्क होता है। फिर आप देखेंगे स्टार्टर होंगे जहाँ सिग्नल जो होता है ग्रीन, येलो, फिर आपका रेड कलर का जो सिग्नल होता है, अगर उस सब में कोई ट्रबल हो तो उसका वो वर्क होता है। फिर आपका जब स्टेशन मास्टर जहाँ बैठते हैं उसका जो पैनल होता है, बड़ा सा एक पैनल होता है, उस पैनल में अगर कुछ खराबी आए तो उसको बनाने में कुछ रिलेटेड उससे वर्क होता है। तो आप वो भी अकेले नहीं रहेंगे, आपके पास एक सीनियर रहेगा। फिर आप कम से कम 4-5 बंदे, 4-5 स्टाफ होकर आप चलेंगे। मतलब बहुत ही मतलब एक आरामदेह वाला जॉब है। और ये जो है पैनल जो होता है ये और सिग्नल वगैरह होता है, ये ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ ख़राब होता है। पॉइंट है रोज़ रोज़ ख़राब होता है, कोई रोज़ ख़राब नहीं होता है। वो कभी हो गया आपका 6 महीना, साल भर में कभी ऐसे हो गया वो ख़राब हो गया। अगर आप पॉइंट है उसमें टाइम टू टाइम अगर ग्रीसिंग करते रहेंगे तो वो फिर ख़राब होने वाला नहीं है जल्दी से। तो मतलब एक हम अपने रिपोर्ट अपने स्टाफ की तरफ से मैं देखें तो मेरे भी स्टेशन में वो सब स्टाफ काम करते हैं लोग, तो मैं उसको देखे तो भाई वैसा लगता है कि भाई वो कभी ड्यूटी ही नहीं गया। मैं क्या बताऊँ, वो लगता है कभी ड्यूटी ही नहीं गया। बस एक उसमें एक सीनियर एसएनटी रहता है। फिर आपका हो गया उसमें कम से कम चार आपके साथ स्टाफ घूमेंगे। तो 4 स्टाफ घूम के आप डे बाई डे से डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ चलो आज तुम जाओ वहाँ सब ग्रीसिंग कर लो, इस साइड तुम मानते हो कि तुम डाउन तरफ चले जाओ, मैं अप तरफ चले जाऊँगा। तो ऐसे करके मतलब, और ये भी नहीं है कि ग्रीसिंग आपको रोज़ रोज़ करना है, ग्रीसिंग भी आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है। ग्रीसिंग आपको मतलब ऐसे 4 दिन 5 दिन पर, मेरे यहाँ तो 7-7 दिन पर करता है भाई। और क्या बताएं मतलब हालांकि कोई ये नहीं है वो ये सब तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हो जाता है, बोल देते हैं। और यही बात है। और उसके बाद गेट में भी उस लोग का थोड़ा सा गेट रिलेटेड, गेट में जैसे कि चक्की इधर उधर, जब चक्की गेट रिलेटेड जाम हो जाता है तो उसको गेट को भी ग्रीसिंग वगैरह काम वो एसएनटी का ही वर्क है। तो मैं ऐसे कहूँ तो एसएनटी का प्रमोशन की भी बात करें तो भाई उसका भी प्रमोशन अच्छा, उसका लेवल बहुत ज़्यादा लगता है भाई। 4200 ग्रेड पे तक वो चला जाता है भाई। क्या बताएं मतलब एक आराम नौकरी है, आराम वाला नौकरी है। प्लस में आपका लेवल भी बहुत अच्छा खासा लगता है।
और आपका प्रमोशन भी हो जाएगा भाई। जब लेबल लगेगा तो आपका प्रमोशन होगा। मतलब वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट इन रेलवे ग्रुप डी मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ये पोस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं तो क्या करें, हम लोग तो उस समय जब नया नया वैकेंसी मिला था तो हम लोग सोचते थे कोई भी भर दो ऐसे करके। लेकिन ऐसे जब मेरे में मैं एक असिस्टेंट पॉइंट्समैन हूँ तो इसमें असिस्टेंट लगा था तो मैं सोचा था कोई अच्छा खासा वर्क होगा, लेकिन ठीक है ये भी अच्छा है। इसलिए मैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन को 3 नंबर पर रखना चाहता हूँ। असिस्टेंट पॉइंट्समैन भी बहुत अच्छा जॉब है। आपका अगर बड़ा स्टेशन नहीं है तो आप बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी जिएंगे। मतलब कि पढ़ाई में भी बहुत मतलब समय मिलेगा। हालांकि एसएनटी वालों के मुकाबले आपको कुछ कम मिलेगा। एसएनटी में अगर आप रहेंगे तो आप पढ़ाई भी बहुत मन से कर पाएंगे क्योंकि आपको टाइम बहुत भरपूर मिलेगा भाई। और अगर असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात करें तो इसमें भी स्टेशन रिलेटेड वर्क होता है। फिर गेट में भी अगर कोई स्टेशन के अंडर में अगर कोई गेट रहता है तो उसमें भी वर्क करना पड़ता है। तो गेट में आप गेटमैन की तरफ, गेटमैन की ड्यूटी में हम जैसे कि रहते हैं, गेट एज ए गेटमैन भी ड्यूटी करते हैं। पूरे स्टेशन में भी मैं वर्क करता हूँ। तो मेरे स्टेशन में थोड़ा सा वर्क है लेकिन उतना वर्क नहीं है। मान लीजिए जब वर्क होता है तो बहुत सारा वर्क बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, और जब नहीं होता है तो भाई पूरा आराम ही आराम है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग में जो ऐसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं तो स्पेशल हम लोग का ऐसा पोस्ट है कि हम लोग स्टेशन मास्टर का भी पूरा वर्क जानते हैं। मैं भी स्टेशन मास्टर का पूरा वर्क जानता हूँ। स्टेशन मास्टर अगर छोड़ के चला जाए तो मैं पूरा संभाल लेता हूँ। जैसे कि कभी कभी ऐसे हो जाते हैं इमरजेंसी में वो चले गए तो हम लोग पूरे स्टेशन संभाल लेते हैं। फिर हम लोग गार्ड का भी पूरा ड्यूटी जानते हैं। गार्ड क्या करता है, गार्ड का क्या वर्क है, हम लोग सारा जानते हैं क्योंकि हम लोग गार्ड के साथ भी वर्क करते हैं। स्टेशन मास्टर के साथ तो हम लोग रहते ही हैं। तो हम लोग के लिए स्पेशल एक वैकेंसी निकलती है GDC का हम लोग के लिए स्पेशल एक वैकेंसी निकलती है। तो GDC में हम लोग के लिए स्पेशल एक रहता है, कोटा रहता है। मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पॉइंट्समैन का उसमें स्पेशल रहता है। तो हम लोग उसमें आसानी से हम लोग चले जाते हैं और हम लोग का सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। आप मतलब 2 वर्ष अगर आपका हो गया जॉब का तो आप बहुत अच्छी तरह से आप, अगर आपके पास 12th है और ग्रेजुएशन है तो आप 2 वर्ष के अंदर में आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। हम लोग के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम लोग का लेवल नहीं लगता है। हम लोग 1800 पर ज्वाइन होते हैं और 1900 ग्रेड पे आके हम लोग का रुक जाता है। हम लोग उतना ही पर रह जाते हैं। हाँ, हम लोग का बेसिक पे बढ़ता है। अभी मेरा जैसे बेसिक पे अभी मेरा 2 वर्ष हुआ तो 19,100 है। जब हम ज्वाइन किए तो उस समय मेरा 18,000 बेसिक पे था। अभी मेरा ग्रेड पे लगा है 1900 रुपये अभी मेरा ग्रेड पे हो गया है। अब मैं इतना ही पर रुक जाऊँगा। मेरा अब यहाँ से नहीं बढ़ सकता। और अगर हम GDC का अगर हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो मैं एज ए पॉइंट्समैन के तौर पर ही रिटायर हो जाऊँगा। असिस्टेंट पॉइंट्समैन में यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी सब देखें तो इससे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, स्पेशल आपके लिए वैकेंसी आती है। आप अगर अच्छा खासा मेहनत करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी तरह, मेरे डिपार्टमेंट भाई बहुत मतलब हमको लगता है कि अभी 2013 में जो आया था वैकेंसी है, 2013 के आसपास में कोई वैकेंसी आया था। अभी उस समय के बाद उस समय से अभी भी हमारे स्टेशन में 2 आदमी जो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र लेके चले गए थे, दूसरे स्टेशन में चले गए थे। वो फ़िलहाल पहले हम ही लोग स्टेशन में काम करते थे। वो अभी एक मास्टर में हो गए और एक गार्ड में हो गए। और हमारे एक बगल का स्टेशन है, कलमला बोल के स्टेशन है, तो वहाँ का एक पॉइंट्समैन था, वो भी अभी गार्ड में हो गया। सोचिए 60,000 70,000 का महीना कमाएगा। और एक कितना अच्छा पोस्ट है, मतलब पैसा भाई बहुत है। स्टेशन मास्टर एक हम लोग स्टेशन में था, वो स्टेशन मास्टर बनिए भाई, क्या बस मस्त पोस्ट है। 8 घंटा का ड्यूटी रहेगा आपका मस्त। अगर आप घर में ड्यूटी करते हैं तो लगता ही नहीं है कि भाई ड्यूटी, जैसे कि हम लोग में भी 8 घंटा के रोस्टर में ड्यूटी करता हूँ, लगता ही नहीं है कि ड्यूटी कर रहे हैं। हमेशा घर में पड़े रहते हैं, रूम में पड़े रहते हैं, क्या करें। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 पोस्ट बहुत ही बेस्ट है। तो आप कौन सी पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में डालें हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार ऑफिशियल। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।
धन्यवाद दोस्तों, बाय।